नमस्कार साथियों, हम सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई भी छोटा बड़ा बिजनेस है, शॉप है, अगर हमारे पास कोई फैक्ट्री है, अगर हम उसका रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। अब उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की हमें कहाँ जरूरत होती है और उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो साथियों, उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए हमें एक भी रुपए नहीं देना होता है, बिल्कुल फ्री में रजिस्ट्रेशन होता है। हम अपने मोबाइल लैपटॉप से घर बैठे ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जो उद्यम सर्टिफिकेट है वो रजिस्ट्रेशन होने के तुरंत बाद ही हम डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि फॉर्म सबमिट करते ही हम अपना उद्यम सर्टिफिकेट प्रिंट कर सकते हैं। तो साथियों, अगर हमारे पास कोई भी शॉप है या फिर कोई भी छोटा बड़ा बिजनेस है, अगर हम उसका रजिस्ट्रेशन उद्यम पोर्टल पर कर रहे हैं, यानी कि MSME पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो साथियों उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए हमें ज्यादा डॉक्यूमेंट की भी जरूरत नहीं है। केवल दो डॉक्यूमेंट चाहिए, एक आपका आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए, दूसरा आपका पैन कार्ड बना हुआ होना चाहिए। दो डॉक्यूमेंटों के द्वारा हम अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, चाहे हमारा बिजनेस ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो। यानी कि अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो उसका भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिए। आज हम आपको बताने वाले हैं कि उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, उसके बाद में किस तरह से सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, उद्यम सर्टिफिकेट की हमें कब जरूरत होती है। मान लीजिए कोई हमारा बिजनेस है, शॉप है, अगर उसके लिए हमें लोन चाहिए तो उस समय हमें लोन के लिए उद्यम सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। यानी कि लोन लेने के लिए बैंक के द्वारा हमसे उद्यम सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, तो उस समय हमें उद्यम सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। या फिर अगर आप अपने बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, अपने शॉप पर अपना सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं, आपको उद्यम सर्टिफिकेट की जरूरत है, तो आप घर बैठे ही अपने बिजनेस का उद्यम सर्टिफिकेट बना सकते हैं, उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं है, फ्री में रजिस्ट्रेशन होता है। तो साथियों, बने रहिए हमारे साथ और आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम सभी को बताते हैं कि उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले हमें ऑफिशियल पोर्टल ओपन कर लेना है। उद्यम रजिस्ट्रेशन.gov.in ऑफिशियल पोर्टल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। केवल आपको ऑफिशियल पोर्टल पर ही रजिस्ट्रेशन करना है। इस तरह से होम पेज ओपन होगा। वेलकम टू रजिस्टर हियर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अगर आपके घर परिवार में महिलाओं के नाम से स्वयं सहायता समूह है तो उसका भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आधार नंबर टाइप करना होगा, उसके बाद में आधार कार्ड में नाम क्या है वो टाइप करना होगा। यानी कि बिजनेस का जो मालिक है उसका यहां पर आधार नंबर टाइप करना होगा और आधार नंबर में जो नाम है वही नाम इंग्लिश में टाइप करना है। वैलिडेट एंड जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है। तो जो आधार कार्ड में जुड़ा मोबाइल नंबर है उस पर 6 नंबर का OTP भेजा जाएगा। OTP हमें यहां पर टाइप करना है और वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। अगर यहां पर OTP नहीं आ रहा है तो पोर्टल को 2-3 बार रीलोड करना है या फिर बंद करके फिर से ओपन करना है, तो उसके बाद में OTP आ जाएगा। वैलिडेट होने के बाद में इस तरह से संगठन का प्रकार पूछा जाएगा। जो भी शॉप का मालिक है या फिर फैक्ट्री का मालिक है उसका पैन कार्ड बना हुआ होना चाहिए और पैन वेरिफिकेशन किया जा रहा है। साथ ही पैन कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड के अनुसार होना चाहिए। संगठन के प्रकार में पूछा जा रहा है कि हमारा जो भी बिजनेस शॉप है वो एकल स्वामित्व का है या फिर पार्टनरशिप में है या फिर कोऑपरेटिव है यानी कि सहकारी है या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या फिर स्वयं सहायता समूह है या फिर सोसाइटी है या फिर ट्रस्ट है या फिर अन्य है। तो इनमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है। ज्यादातर है वो प्रोप्राइटरी होता है यानी कि एकल स्वामित्व होता है। अगर आप स्वयं सहायता समूह का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो स्वयं सहायता समूह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका अगर पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में पैन कार्ड नंबर टाइप कर देना है। पैन कार्ड में जो नाम है वही नाम टाइप करेंगे। पैन कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ टाइप करेंगे। आई द होल्डर इसे सिलेक्ट करेंगे और वैलिडेट पैन पर क्लिक कर देंगे तो हमारा पैन कार्ड वैलिडेट हो जाएगा और यहां पर मिलेगा यूर पैन हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, यानी कि हमारा पैन कार्ड है वो वेरीफाइड हो चुका है। अब हमें कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, आपके पास कितना भी छोटा बड़ा बिजनेस हो, आप उसका किस तरह से उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बना सकते हैं आज हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखें। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो अगला स्टेप ओपन हो जाएगा। अगर आपने ITR फाइल की है तो यहाँ पर यस मिलेगा। अगर आपने ITR फाइल नहीं की है तो नो मिलेगा। अगर आपने ITR फाइल की है तो भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अगर ITR फाइल नहीं की है तो भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद में पूछा गया है 4.3 में कि आपके पास GST नंबर है या फिर नहीं है, या फिर आपके पास जो
बिजनेस है वो जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है, छूट प्राप्त है, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप जीएसटी नहीं है तो नो को सिलेक्ट करेंगे, अगर छूट प्राप्त है तो छूट प्राप्त को सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों अब उद्यम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। जो भी एंटरप्रेन्योर है यानी कि उद्यमी है, उसका नाम पैन कार्ड और आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पर ऑटोमेटिक आएगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करना है, ईमेल आईडी टाइप करना है। 7 नंबर पॉइंट में पूछा गया सोशल कैटेगरी क्या है, सामान्य से है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। जेंडर क्या है, महिला है, पुरुष है, वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अगर कोई दिव्यांग है तो हाँ को सिलेक्ट करेंगे, यस को सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा नहीं को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर 11 नंबर पॉइंट में पूछा गया है कि हमारा जो बिजनेस है, जो भी हमारा शॉप है, उसका क्या नाम है, तो यहाँ पर आपको नाम टाइप कर देना है। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर जॉब अलर्ट गुरु टाइप कर रहे हैं। उसके बाद में मान लीजिए अगर आपके पास बिजनेस बड़ा है और उसकी अगर एक और इकाई है, यूनिट है या फिर प्लांट है, तो उसका भी नाम हमें यहाँ पर टाइप कर देना है और ऐड यूनिट पर क्लिक कर देना है, तो एक और यूनिट ऐड हो जाएंगे। इस तरह से आपके पास जितनी भी प्लांट यूनिट है उनको ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए हम होलसेलर हैं और हमारा जो मेन शॉप है वो हमारे गृह जिला में है और तहसील वाइज हमने दुकानें ओपन कर रखी है, तो उनको इस तरह से ऐड यूनिट में ऐड कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी यूनिट या फिर प्लांट नहीं है तो यहां पर हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। अगर आपके पास प्लांट या फिर यूनिट है तो उसका नाम हमें यहां पर टाइप करना है और कहां पर है उसका एड्रेस भी हमें यहां पर टाइप कर देना है। मान लीजिए दोस्तों हमारे पास एक ही हमारा दुकान या फिर फैक्ट्री है, तो हमें यूनिट वाले में कुछ नहीं भरना है, कोई एड्रेस नहीं भरना है। हमारे पास जो एक मेन ऑफिस है, जो भी हमारी दुकान है, कार्यालय का पता हमें यहां पर टाइप कर देना है, फ्लैट नंबर, डोर नंबर, ब्लॉक नंबर, उसके बाद में बिल्डिंग का नाम, उसके बाद में विलेज, टाउन और उसके बाद में स्ट्रीट का नाम, नगर, उसके बाद में स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम हमें यहां से सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि हमारे कार्यालय का पता ऐड कर देना है। उसके बाद में है लैटिट्यूड लॉजिट्यूड, यानी कि हम यहां से अपने बिजनेस को गूगल में ऐड कर सकते हैं, यानी कि हमारा जो भी नाम है दुकान का या फिर फैक्ट्री का वो सर्च करेगा तो यहां पर गूगल मैप में भी दिखाएगा। तो यहां पर हमारा जहां पर भी शॉप है उसे हमें यहां पर टैग कर देना है, यानी कि ये जियो टैग है, तो हमारी लोकेशन के अनुसार ऑटोमेटिक यहां पर आ जाएगा और यहां पर आपको टैग कर देना है, यानी कि इस तरह से आपको ये टैग लगा देना है। तो यहां पर आपका लैटिट्यूड और लॉजिट्यूड नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब हमें ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में पूछा गया है कि क्या आपने पहले कोई बिजनेस रजिस्ट्रेशन किया है, आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो यहां पर ना को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में पूछा गया है स्टेटस ऑफ एंटरप्राइज, यानी कि हमारे पास जो बिजनेस है वो हमने कौन सी तारीख से स्टार्ट किया है, वो तारीख हमें यहां से सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आपका प्रोडक्शन चालू है तो यहां पर यस को सिलेक्ट करेंगे, कब से चालू है वो हमें यहां से तारीख सेलेक्ट कर लेना है। अगर प्रोडक्शन चालू नहीं है तो नो को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में 16 नंबर है बैंक अकाउंट डिटेल, यहां पर बैंक का नाम टाइप कर देना है, आईएफएससी कोड टाइप कर देना है और बैंक अकाउंट के नंबर हमें यहां पर टाइप कर देना है। और अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट की भी डिटेल यहां पर आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास करंट अकाउंट नहीं है, सेविंग अकाउंट है, तो सेविंग अकाउंट की भी डिटेल ऐड कर सकते हैं। जैसे दोस्तों हमारा ये उद्यम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसके बाद में भी हम अपने नाम से करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसके बाद में 17 नंबर में पूछा गया है इकाई की प्रमुख गतिविधियां, यानी कि हमारा जो बिजनेस है, उद्यम है, वो किस टाइप का है, विनिर्माण है यानी कि मैन्युफैक्चरिंग है या फिर सेवा सर्विस से संबंधित है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास कोई प्रोडक्ट आया और हमने डायरेक्ट उसे बेच दिया, तो वो सर्विस है यानी कि सेवा है। या फिर हम कोई प्रोडक्ट बनाकर बेचते हैं या फिर प्रोडक्ट के पार्ट्स हमारे पास आते हैं, उसके बाद में प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो विनिर्माण है। या फिर आपकी मान लीजिए कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरने से संबंधित शॉप है तो वो सर्विस में आएगा, सेवा में आएगा। उसके बाद में 17.1 नंबर है जिसमें पूछा गया है कि गैर व्यापारिक है या फिर व्यापारिक है, तो इसमें आप सेलेक्ट कर लें कि आपका जो बिजनेस है वो व्यापारिक के अंतर्गत आता है या फिर गैर व्यापारिक के अंतर्गत आता है। उसके बाद में है एनआईसी कोड, यहाँ पर एनआईसी कोड की एक लिस्ट है, यहाँ पर दिया गया है एनआईसी कोड होम पेज पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक पीडीएफ फाइल ओपन होगी। इसमें आपका जो भी बिजनेस है वो किस एनआईसी कोड के अंतर्गत आता है वो कोड हमें यहाँ पर टाइप करना होता है। जैसे मान लीजिए हम जनरल पब्लिक सर्विस के अंतर्गत आते हैं तो हमारा कोड यहाँ पर मिलता है 84111। अगर हम एजुकेशन एक्टिविटीज के अंतर्गत आते हैं तो 8412 कोड टाइप होगा। तो इसी तरह से आपका जो भी बिजनेस है, जो भी आपके बिजनेस में एक्टिविटीज है, उस एक्टिविटीज के आधार पर यहाँ पर एनआईसी कोड दिया गया है, तो वो कोड हमें यहाँ पर एनआईसी में टाइप कर देना है। या फिर आपका जो भी बिजनेस का एक्टिविटी है उस एक्टिविटी
के आधार से भी यहाँ पर आप कोड सर्च कर सकते हैं। हमारा जो एक्टिविटी है वो मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है, सर्विस से संबंधित है या फिर ट्रेडिंग से संबंधित है, वो हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अब हमने यहाँ पर सर्विस सेलेक्ट किया है तो सर्विस से संबंधित NIC 2 डिजिट कोड में जितनी भी एक्टिविटी है वो सब की लिस्ट इस तरह से आ जाएगी। मान लीजिए टेलीकम्युनिकेशन है या फिर एयर ट्रांसपोर्ट है या फिर पोस्टल एंड कोरियर एक्टिविटीज़ है या फिर ब्रॉडकास्टिंग एंड प्रोग्रामिंग एक्टिविटीज़ है, तो जो भी हमारी सर्विस से संबंधित हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज़ है वो 2 डिजिट कोड में सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पर 2 डिजिट NIC कोड में जो भी एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में ऑटोमेटिक यहाँ पर 4 डिजिट NIC कोड में एक्टिविटी आ जाएगी, उसमें से सेलेक्ट करेंगे और इसी तरह से 5 डिजिट NIC कोड में सेलेक्ट करेंगे। तो तीनों में यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में ऐड एक्टिविटी पर क्लिक कर देना है। तो हमारा जो भी बिजनेस है उससे संबंधित जो एक्टिविटी है वो ऐड हो जाएगी और इसी तरह से हम जितनी एक्टिविटी चाहें उतनी ऐड कर सकते हैं। बाकी अगर मान लीजिए हमसे भूलवश कोई अलग एक्टिविटी ऐड हो जाती है तो उसके बाद में भी हम एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो NIC कोड है इसे आपको NIC लिस्ट में जरूर चेक कर लेना है कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड जो भी कोड है वो हमने सही भरे हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास चाय कॉफी बनाने का छोटा सा शॉप है तो उसके लिए भी यहाँ पर कोड दिया गया है 56302, ये कोड है, ये NIC कोड में हमें टाइप कर देना है। तो उसके बाद में हमारी जो एक्टिविटी है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। NIC कोड सेलेक्ट करने के बाद में जैसे हम ऐड एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में हमारी एक्टिविटी है वो इस तरह से ऐड हो जाएगी। अगर हमारे बिजनेस में 2-3 तरह की एक्टिविटीज होती है तो यहाँ पर 2-3 तरह की भी एक्टिविटीज इस तरह से ऐड कर सकते हैं। 19 नंबर में पूछा गया नियोजित व्यक्तियों की संख्या, हमारा जो बिजनेस है उस बिजनेस में टोटल कितने व्यक्ति काम करते हैं, कितनी महिलाएं कितने पुरुष है और अदर में यहाँ पर आपको संख्या टाइप कर देना है। उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पर एक महिला एक पुरुष को सिलेक्ट किया है तो टोटल में 2 ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद में आई हेयर बाय ये डिक्लेयर ऑटोमेटिक सिलेक्ट मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर पूछा गया है डाउन वैल्यू कितने, यानी कि हमारे बिजनेस की जो भी डाउन वैल्यू है वो हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर पूछा गया है कि एक्सक्लूजेशन जो कॉस्ट है, मान लीजिए पॉल्यूशन कंट्रोल है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है या फिर इंडस्ट्रियल सेफ्टी है, तो यहाँ पर अगर आप रुपए टाइप करना चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा 00 भी टाइप कर सकते हैं। अगर हम सेफ्टी के लिए 10,000 20,000 रुपए रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। तो हमारे बिजनेस की डाउन वैल्यू में हम यहाँ पर 2 लाख रुपए टाइप करते हैं और कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए यहाँ पर हम 10,000 रुपए रखते हैं। तो यहाँ पर नेट इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी या फिर इक्विपमेंट की जो टोटल वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि हम अपने बिजनेस में टोटल कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। 21 नंबर में पूछा गया टर्नओवर कितना है, यानी कि हमारा जो भी बिजनेस है शॉप है उसका टोटल टर्नओवर कितना है। यहाँ पर ईयर दिए गए वर्ष 2022-23 में। तो यहाँ पर आपका जो भी टर्नओवर है अपने बिजनेस का वो रुपए टाइप कर देना है। अगर आपने ITR फाइल कर रखी है तो ये टर्नओवर ऑटोमेटिक आ जाएगा। मान लीजिए हमारे बिजनेस का वित्त वर्ष 2022-23 में टर्नओवर 5 लाख का है तो हम यहाँ पर 5 लाख रुपए टाइप कर देंगे, नेट टर्नओवर यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। जिस पैन कार्ड नंबर से हम ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस पैन कार्ड से अगर हमने ITR फाइल की है तो यहाँ पर टर्नओवर सब कुछ डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद में 22 नंबर से लेकर 27 नंबर तक ये सरकारी पोर्टल के बारे में दिया गया है कि आप रुचि रखते हैं तो यस को सिलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा आप नो को सिलेक्ट करेंगे। जिस भी पोर्टल में आप यस को सिलेक्ट करेंगे उसमें ऑटोमेटिक आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे 22 नंबर में पूछा गया है गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल में रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, यस को सिलेक्ट करते ही गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसी तरह से ट्रेड्स पोर्टल में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, NCS पोर्टल में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, NICS B2B पोर्टल में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर आप फ्री में डोमेन बिजनेस ईमेल आईडी चाहते हैं तो यस को सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह से स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल में अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में हमने जो कार्यालय का पता एड्रेस टाइप किया उसके आधार पर हमारा जो जिला उद्योग कार्यालय है उस जिले का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब हमें सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो पूछा जा रहा है कि आपने जो भी डिटेल भरी है वो सब कुछ सही है, आप श्योर हैं, ओके पर हमें क्लिक कर देना है। उद्यम रजिस्ट्रेशन के इस फॉर्म में जो भी मोबाइल नंबर हमने टाइप किया है उस मोबाइल नंबर पर OTP भेजा गया मैसेज के द्वारा वो OTP हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। एक यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड है वो कोड हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। अगर आपके पास OTP नहीं आया है तो रीसेंट OTP पर क्लिक करके फिर से OTP प्राप्त
कर सकते हैं। OTP टाइप करना है, सत्यापन कोड टाइप करना है और फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे तो फिर से पूछा जा रहा है कि आपने जो डाटा भरा है, मोबाइल नंबर भरे हैं, वो सब कुछ सही है। ओके पर हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मिलता है उद्यम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिटेड, यानी कि हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन हो चुका है और यहाँ पर हमें उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिलते हैं। तो दोस्तों अब इस नंबर से हम अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। इस नंबर को हमें कॉपी कर लेना है और ये नंबर हमारे पास मोबाइल पर मैसेज के द्वारा भी मिल चुका है। अब हमें प्रिंट एंड वेरीफाई पर क्लिक करना है, उसके बाद में प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देना है। जैसे हम प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना है, मोबाइल नंबर टाइप करना है, वैलिडेट एंड जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है। ये मोबाइल नंबर वही टाइप करना है जो हमने रजिस्ट्रेशन करते समय मोबाइल नंबर टाइप किए थे। अब हमारे मोबाइल पर मैसेज के द्वारा OTP प्राप्त हुआ है। OTP टाइप करेंगे, वैलिडेट OTP एंड लॉगिन पर क्लिक कर देंगे तो इस उद्यम पोर्टल पर हम लॉगिन हो जाएंगे। अब यहां से हम प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक करके अपना उद्यम सर्टिफिकेट है वो प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप इस डिटेल को एडिट करना चाहें तो एडिट डिटेल्स पर क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। जैसे हम प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो जाएगा और हमें प्रिंट पर क्लिक कर देना है। तो हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, इसे कलर या फिर ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट करके रख सकते हैं, अपने शॉप पर लगा सकते हैं। दोस्तों आज हमने आपको बताया कि उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है और हम अपना उद्यम सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा। ऐसी आपकी काम आने वाली वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।